एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अष्टवी मोदी सर। आज क्लास 9 लाइफ साइंस का न्यू सिलेबस है ये, ठीक है। उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, तो बुक देख लीजिए। अगर आपके पास पुराना है तो ये चैप्टर अब आपका चेंज हो गया है, आपका न्यू सिलेबस है भारतीय सदन। चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज। ये बुक का नाम है, भारत प्रकाशक है भारतीय सदन, ठीक है। चैप्टर 1 है जीवन व इसकी विभिन्नता, ठीक है, विविधता देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका दिया गया है, जैसे देखिए लाइफ साइंस का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जीवों में कौन से लक्षण अथवा विशेषताएं दिखाई पड़ते हैं? तो आंसर देख लीजिएगा, जीवों में निम्न लक्षण या विशेषता दिखाई पड़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे रासायनिक संगठन, ठीक है, उपापचय या प्रजनन, उत्तेजनशीलता, पोषण, उत्सर्जन, सजीवों में वृद्धि, गति और प्रचलन, श्वसन या वातावरण का प्रभाव, ठीक है। रासायनिक संगठन मीन्स जो आपका केमिकल बॉन्ड एक तरह से बनना, उपापचय की क्रिया, प्रजनन एक निकालता है आपका एक संख्या बढ़ाना, ठीक है, उत्तेजनशीलता, पोषण खाना पीना, उत्सर्जन जो आपका मलमूत्र, सजीव में वृद्धि मतलब आपका ग्रोथ, ठीक है, गति और प्रचलन जो आप मूवमेंट करते हैं या चलते फिरते हैं, श्वसन जो सांस लेना, ठीक है, वातावरण का प्रभाव जैसे आपका जलवायु का कुछ प्रभाव पड़ता है, गर्मी में आप क्या बोलते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अलग हो जाता है, ठंडा में अलग हो जाता है, तो वो आपको बताया गया, ठीक है। फिर है 2 नंबर, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो याद रखिएगा, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल से। और प्रथम जीव कौन सा? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। फिर जैव विविधता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता क्या है? तो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। याद रखिएगा आंसर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये ला। फिर है भारत में जीवों के संबंध में जानकारी हेतु कौन सी संस्था है? तो भारत में जीवों के संबंध में जानकारी हेतु बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, तथा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये आपका जीवों के बारे में अध्ययन करता है। फिर है जीव विज्ञान शिक्षा क्यों आवश्यक है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन है। तो जीव विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों का संबंध उसके स्वयं के जीवन के साथ साथ समाज तथा देश से भी है, इसलिए इसकी शिक्षा भी दूसरे विषयों की भांति अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। अगला देखते हैं। फिर 6 नंबर, जीव विज्ञान की कितने शाखा है? नाम लिखो। तो जीव विज्ञान मीन्स लाइफ साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, उसका नाम लिखो। तो जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, ऊतकीय विज्ञान, हिस्टोलॉजी, ठीक है, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी, पारिस्थितिक इकोलॉजी, जीव विकास, इवोल्यूशन, ठीक है। ये 6 में भाग में बांटा गया है जीव विज्ञान को, ठीक है। इससे भी आगे जाता है, यहाँ पर इस बुक में दिया 6, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? ये हिंदी में भी ट्रांसलेट में रह सकता है, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों करिएगा। आपका लाइफ साइंस में या फिजिक्स में भी आपको हिंदी इंग्लिश संग में करना होगा। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विविध प्रकार के जीवधारियों के उनके गुणों की समानता तथा असमानता के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाता है, जिसे वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी, देखिए टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो वह शाखा जिसमें विविध मीन्स होता है अलग अलग प्रकार के, ठीक है, जीवधारियों और उनके गुणों के समानता असमानता के आधार पर, ठीक है, ये याद रखिएगा, समानता और असमानता के आधार पर बांटा जाता है। ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर पूछा जाता है वर्गीकरण विज्ञान के जनक या पितामह किसे कहते हैं? जनक भी पूछ सकता है, पितामह भी, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, ठीक है। तो कार्ल लिनियस याद रखिएगा। फिर है आर हेक्टेटर ने जंतु विज्ञान को या जंतु जगत को कितने भागों में बांटा है, ठीक है। तो आर हेक्टेटर, ठीक है, ये आपको याद रखिए। जंतु जगत को किसने बांटा था? ये भी नाम याद आ सकता है, ठीक है। तो इसने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, ठीक है। पहला है मोनेरा, फिर पोटिस्टा, फिर पंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनेमिलिया, ठीक है। फिर है टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम के कितने चरण है? नाम लिखो। तो टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम के 7 चरण है। पहला है जगत, जिसको किंगडम बोलते हैं, फिर है समुदाय, डिवीजन, वर्ग, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फिर है कुटुंब या परिवार, जिसको फैमिली बोलते हैं, जीनस
ठीक है, इंग्लिश में ही है जीनस, जाति स्पेसीज, ठीक है। फिर है 11 नंबर, आम पेड़ का जीनस और जाति लिखो। तो आम का जीनस होता है मेंजीफेरा और जाति है इंडिका, तो इसलिए आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला बार पिछला साल क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। द्विपद पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं या क्या है, ठीक है। तो द्विपद पद्धति याद रखिएगा, नामकरण पद्धति एक तो किसी पादप या जंतु जाति को उसके वंश के नाम और जाति के नाम को जोड़कर, दो नाम को जोड़कर, वंश और जाति के नाम को जोड़कर उस जीव का नाम देने को द्विपद नामकरण पद्धति कहते हैं। तो याद रखिएगा, वंश और जाति के नाम को जोड़कर जो नाम दिया जाता है उसको द्विपद नामकरण पद्धति कहते हैं। जैसे मनुष्य का वंश है होमो और जाति का नाम है स्पियंस, तो होमोसेपियंस। आम का मैंगिफेरा इंडिका, गुलाब का रोजा रोजा, नाक का नाजा नाजा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये द्विपद पद्धति का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है, याद रखिएगा। फिर द्विपद पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिए 1753 ईस्वी में, ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने किया था, ठीक है। फिर है मोनेरा का उदाहरण दीजिए। तो किसी का भी उदाहरण आ सकता है, दो ठो पूछा ही जाएगा, दो मोनेरा का उदाहरण दीजिए, दो प्रोटिस्टा का या प्लांटी का या सेवाल का, कुछ भी पूछ सकता है। देख लीजिए मोनेरा का, देख लीजिए, नील हरित सेवाल और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए हैं, जो आपका आ सकता है वही दिए हैं हम, ठीक है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको पूरा चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। फिर है प्रोटिस्टा का उदाहरण दीजिए। तो सेगाउल, यूगिलना और अमीबा, ठीक है, ये प्रोटिस्टा का उदाहरण है। ये जितना है आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जितना कुछ भी है आपका। फिर है प्लांटी का उदाहरण दीजिए। प्लांटी का है मॉस, फर्न और साइकस। फिर फंजाई का उदाहरण दीजिए। तो फंजाई को ही कवक बोलते हैं, फंजाई को ही कवक बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको बोलेंगे कवक का उदाहरण दीजिए, तो कवक का मतलब भी होता है फंजाई, दोनों का मतलब सेम होता है हिंदी और इंग्लिश में। तो कवक का उदाहरण है ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, याद रखिएगा। फिर है पादप जगत का वर्गीकरण किसने और कितने भागों में किया? तो जंतु जगत का किया था 5 भागों में, किसने किया था? आर हेक्टेडन ने, और इसका में किया था इचलर ने। पादप जगत का वर्गीकरण इचलर ने किया था। कितने भागों में? 2 भागों में किया था। पहला है क्रिप्टो गेम्स और है फेनरो गेम्स, ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया है, और क्रिप्टो गेम्स 3 भागों में बांटा है, और फेनरो गेम्स 2 भागों में बांटा है, ठीक है। इसका भी डिवाइड कर दिया। इसका किसे कहते हैं ये आपका पूरा विशेषता नहीं दिए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को रहने दिए हैं। तो ये शॉर्ट में आपको नोट्स टाइप का याद हो जाए इसलिए दिए हैं। क्रिप्टो गेम्स में देख लीजिए, टेलोफाइटा पहला प्रकार है, फिर ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, ठीक है। फिर फेनरो गेम्स में है अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी। फिर देखिए सेवाल या एल्गी का उदाहरण दीजिए। सेवाल हिंदी में, एल्गी इंग्लिश में, ठीक है, इसका उदाहरण दीजिए। तो याद रखिएगा स्पाइरोगाइडा और सारगासम या यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये 3 ठो का उदाहरण दिया गया है। तीनों नाम में कोई 2 ठो नाम आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है ब्रायोफाइटा का उदाहरण दीजिए। याद रखिएगा रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, ठीक है, ये 3 ठो याद रखिएगा। फिर है जिम्नोस्पर्म का उदाहरण दीजिए। तो याद रखिए पाइनस साइकस। फिर है अनावृत्ति बीजी का उदाहरण दीजिए। तो एक बीजी, इसमें 2 प्रकार के अनावृत्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजी पत्र और द्विबीजी पत्र। तो एक बीजी में आता है दाल, तेल, फल, तो इसमें एक ही बीज होता है, और द्विबीजी में डबल, जिसमें 2 बीज होता है, जैसे चना, मटर, गेहूँ, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर है आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का उदाहरण दीजिए। तो आर्थ्रोपोडा मीन्स कॉकरोच, झींगा और रेशम कीट, ये आर्थ्रोपोडा में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ भी सकता है कॉकरोच किस में आता है, किस संघ में आता है, ये भी घुमा कर भी पूछ सकता है। ताकि 25 क्वेश्चन जो है ना, इसको आप पूरा अच्छे से याद करके रखिएगा। फिर आगे है किस मछली में स्विम ब्लैडर नहीं होता है? तो स्विम ब्लैडर लगभग सब मछली में होता है, लेकिन किस में नहीं होता है? शार्क, रेफिस या सॉफिस, इस सब में नहीं होता है, ठीक है। फिर है शीत रक्त, या बोलते हैं शीत रक्त मीन्स ठंडे रक्त वाले 2 जीव के नाम लिखें। तो ठंडे रक्त मीन्स कोल्ड, जिसका ब्लड होता है कोल्ड ब्लड, उसका 2 जीव का नाम बता रही है। तो सबसे कोल्ड होता है आपका सर्प, सबसे ठंडा जीव वाला ठंडा रक्त वाला प्राणी है सर्प, फिर मेढक, ठीक है। तो साफ मेढक सबसे ठंडा रक्त वाला जीव है, और गर्म रक्त वाला जैसे पक्षी हम लोग है, सब हम लोग गर्म रक्त में आते हैं, ठीक है।
फिर है लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कौन सा जीव स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार का पोषण करने वाला जीव है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 25 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणु। जीवाणु ही है जो स्वपोषी भी करता है, परपोषी भी करता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी चाहिए। तो आपका है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।